कहानी की शुरुआत में हमें एक प्लेन को दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे पैसेंजर बैठे होते हैं। वहीं हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो प्लेन से बाहर देख रही होती है। तभी उसे आसमान में फ्लाई करती हुई शार्क दिखाई देती है। वह इसके बारे में अपने पिता को बताती है, लेकिन उसके पिता उसकी बात पर भरोसा नहीं करते हैं। वहीं प्लेन में बैठा एक आदमी बाहर के नज़ारे को कैमरे में शूट कर रहा होता है और वह भी हवा में उड़ती हुई शार्क को देखता है। और अगले ही पल प्लेन के आसपास बहुत सारी शार्क आ जाती है जिनके ऊपर सोल्जर्स बैठे थे। वह सोल्जर्स प्लेन पर अटैक कर देते हैं और प्लेन के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं वह सोल्जर कोई इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बी है। प्लेन के अंदर आते ही वह ज़ॉम्बी सभी पैसेंजर्स को मारने लगते हैं। ज़ॉम्बी उन पैसेंजर्स पर गोली शूट करते हैं तो कई पैसेंजर्स के सर धड़ से अलग कर देते हैं। एक ज़ॉम्बी शार्क प्लेन के पायलट पर भी अटैक करती है और उन्हें भी खा जाती है। इसके बाद ज़ॉम्बी शार्क उन पैसेंजर्स को खाने लगती है और कुछ ही देर में वह ज़ॉम्बी सारे पैसेंजर्स को मार देते हैं। इसके बाद मूवी का सीन चेंज होता है और हमें न्यूयॉर्क शहर को दिखाया जाता है, जहां हम एक कंपनी को देखते हैं जो अमेरिकन आर्मी के लिए काम किया करती थी। वहीं हम इस कंपनी के प्रोफेसर रेक्टर को देखते हैं। प्रोफेसर रेक्टर अपनी छोटी बेटी के साथ प्लेन पर हुए अटैक की वीडियो देख रहा था। इसके बाद हमें डेबला नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो प्रोफेसर रेक्टर की ही बड़ी बेटी थी। डेबला इस बर्फीले इलाके में तकरीबन 100 साल पुराने जहाज को चेक करने आई थी। डेबला जहाज को चेक करने के लिए उसके अंदर जाने लगती है। तभी कुछ ज़ॉम्बीज डेबला के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन डेबला परफेक्ट फाइटर थी और वह ज़ॉम्बीज से फाइट करती है और उन ज़ॉम्बीज को मार गिराती है। अब डेबला जहाज के और भी अंदर जाने लगती है। डेबला वहां पर बहुत ही पुराने मॉडल के फाइटर प्लेन्स को देखती है, जिसके बाद वह सैकड़ों की तादाद में नाजी फौज की वर्दी में लटके हुए ज़ॉम्बीज को देखती है और वह सारे ज़ॉम्बीज एक अजीब तरह की मशीन से अटैच होते हैं, जिस मशीन का काम था कि अगर कोई ज़ॉम्बी मर जाए तो वह मशीन उन ज़ॉम्बीज को दोबारा ठीक कर सकती थी। इन सभी चीजों को देखकर प्रोफेसर रेक्टर अपनी बेटी डेबला को वहां से निकलने के लिए कहता है। डेबला जब वहां से निकल रही थी तब वह देखती है कि हवा में फ्लाई करती हुई कुछ शार्क वहां आती है, जो नॉर्मल शार्क नहीं बल्कि ज़ॉम्बी शार्क थी। तभी एक ज़ॉम्बी डेबला के ऊपर अटैक कर देती है और उससे फाइट करने लगती है। वह ज़ॉम्बी डेबला को एक इंजेक्शन लगा देती है, जिसके बाद डेबला वहां से भागती हुई जहाज से बाहर निकल जाती है। इसके बाद अब हमें रेक्टर की कंपनी को दिखाया जाता है, जहां पर डेबला को ठीक करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि ज़ॉम्बी ने डेबला पर जो इंजेक्शन लगाया था वह एक ज़ॉम्बी वायरस था, जिसकी वजह से डेबला को लग रहा था कि वह भी अब ज़ॉम्बी बन जाएगी। इसके बाद रेक्टर और उनकी दोनों बेटियां खाना खाने के लिए जाती है, जहां रेक्टर की दोनों बेटियां रेक्टर से इन सब के बारे में पूछती है। तब प्रोफेसर रेक्टर बताता है कि यह बात 1942 की है, जब ब्रिटिश आर्मी ने जर्मन आर्मी के ऊपर अटैक कर दिया था और ब्रिटिश आर्मी ने जर्मन आर्मी यानी नाजी फौज के कई सोल्जर्स को मार डाला था। जिसका बदला लेने के लिए नाजी फौज के कमांडर ने रेक्टर को कहा था कि वह एक ऐसा वायरस बनाए जिससे इंसान को थकान महसूस ना हो और ना ही किसी प्रकार का दर्द महसूस हो। वह एक जिंदा इंसान को एक दरिंदा बना दे। इसके बाद प्रोफेसर रेक्टर ऐसे ही वायरस पर काम करना शुरू कर देता है। प्रोफेसर रेक्टर ऐसा वायरस तो बना लेता है, लेकिन वह उस वायरस का एंटीडोट नहीं बना पाया। और जब प्रोफेसर सभी सोल्जर्स को यह वायरस दे रहा था, तभी ब्रिटिश आर्मी ने दोबारा नाजी फौज पर अटैक कर दिया था। उस अटैक के बाद नाजी फौज के सारे सोल्जर्स कहीं गायब हो चुके थे, जिसके बाद आज तक उन सोल्जर्स का पता नहीं लग पाया। यह सारी बातें सुनकर रेक्टर की दोनों बेटियां रेक्टर से कहती है कि यह सब जो हो रहा है इसकी वजह सिर्फ आप हो, क्योंकि आपने ही उन लोगों के साथ ऐसा किया है और उन्हें ज़ॉम्बी बना दिया है और अब आप ही उन लोगों को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद अब हमें उन्हीं ज़ॉम्बीज को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क शहर पर हमला कर देते हैं और चारों तरफ तबाही मचा रहे होते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी फौज यही नहीं रुकते हैं, बल्कि वह कई बड़े देशों पर भी हमला कर देते हैं और ज़ॉम्बी शार्क आसमान में उड़ रहे सभी प्लेन्स को डिस्ट्रॉय करती जा रही थी, जिसकी वजह से आसमान में किसी भी प्लेन को उड़ने की अनुमति नहीं थी। अब इस हालात को देखते हुए प्रोफेसर रेक्टर अमेरिका के जनरल से वीडियो कॉल पर बात करने लगता है और धीरे धीरे कई बड़े देशों के प्रेसिडेंट भी इस मीटिंग को अटेंड करते हैं। उस मीटिंग में एक शार्क की डॉक्टर भी थी
जो प्रोफेसर रेक्टर को बताती है कि इन शार्क के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिसकी वजह से यह शार्क हवा में उड़ पा रही है और अब इन शार्क के ऊपर किसी भी प्रकार की गोली या बम का कोई असर नहीं होगा। अगर हमें इन्हें रोकना है तो हमें इनसे भी बड़ा और खतरनाक हैवान बनाना होगा। अमेरिका के जनरल और प्रेसिडेंट प्रोफेसर रेक्टर को ऐसा राक्षस बनाने की अनुमति दे देते हैं, जिसके बाद अब कुछ दिन बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर हम एक एयरपोर्ट को देखते हैं, जहां से एक प्लेन बहुत सारे पैसेंजर्स को लेकर उड़ान भरता है और उसी के पीछे प्रोफेसर रेक्टर की दोनों बेटियां और कुछ आर्मी सोल्जर्स उन प्लेन का पीछा करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ज़ॉम्बी शार्क उस प्लेन पर अटैक करने के लिए जरूर आएगी। यानी अमेरिका की सरकार ने उस प्लेन को एक चारे के रूप में उड़ाया था। वहीं ज़ॉम्बी शार्क भी प्लेन पर अटैक करने के लिए निकल जाती है। ज़ॉम्बी उस प्लेन पर अटैक कर देते हैं और प्लेन के सभी पैसेंजर्स को मारने लगते हैं। प्लेन में अब आग लग चुकी थी और पूरा प्लान डिस्ट्रॉय हो चुका था। वहीं हम प्रोफेसर रेक्टर को देखते हैं, जिसने उस वायरस का एंटीडोट बना लिया था और एक एंटीडोट उसने अपनी छोटी बेटी को भी दे दिया था, ताकि अगर डेबला ज़ॉम्बी बनने लगे तो वह उस एंटीडोट से डेबला की जान बचा सके। अब ज़ॉम्बी आर्मी रेक्टर की दोनों बेटियों वाले प्लेन पर भी अटैक करने ही वाली थी, लेकिन तभी डेबला ज़ॉम्बी बन जाती है और प्लेन का दरवाजा खोल देती है, जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बी प्लेन के अंदर आ जाते हैं और नॉर्मल सोल्जर्स से फाइट करने लगते हैं। ज़ॉम्बी सभी को मार देते हैं। डेबला भी आर्मी के सोल्जर्स को मार रही थी, जिसे देखकर रेक्टर की छोटी बेटी उस वायरस के एंटीडोट को डेबला में इंजेक्ट करती है, जिससे डेबला दोबारा नॉर्मल हो जाती है। प्लेन से बाहर ज़ॉम्बी शार्क प्लेन को डिस्ट्रॉय कर रही थी, लेकिन तभी वहां पर उन शार्क से 10 गुना बड़ी शार्क आती है, जो उन शार्क पर अटैक करके उन्हें मारकर खा रही थी। दरअसल यह बहुत बड़ी शार्क प्रोफेसर रेक्टर ने ही बनाई थी। धीरे धीरे करके प्रोफेसर रेक्टर सभी ज़ॉम्बी शार्क को मार देता है और सारे ज़ॉम्बी शार्क समुद्र में गिर रही थी और वहीं आर्मी कमांडर सारे ज़ॉम्बी सोल्जर्स को भी मार देते हैं। इसके बाद अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। रेक्टर को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन तभी हमें उसी जहाज को दिखाया जाता है जिसमें नाजी फौज थी और नाजी फौज की कमांडर सभी सोल्जर्स को ऑर्डर दे रही थी कि अब हमें दुनिया को तबाह करना होगा, क्योंकि अमेरिकन सोल्जर्स ने हमारे नाजी फौज के सभी सोल्जर्स को मार दिया है। यानी रेक्टर ने यह जंग जीती नहीं थी, बल्कि असली जंग तो अब शुरू होगी। इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।